नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ओम सम शनिश्चराय नमः। जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ शनिवार के व्रत की विधि के बारे में। शनिवार का व्रत हमें कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किसे ये व्रत धारण करना चाहिए और किसे ये व्रत नहीं करना चाहिए। जो भक्त शनिवार का व्रत धारण करना चाहते हैं उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार से आपको व्रत करना चाहिए, पूजा कब और कैसे करनी चाहिए, अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत का संकल्प आप किस प्रकार से ले सकते हैं और व्रत का उद्यापन आप कब और कैसे कर सकते हैं। मतलब शनिवार व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। शनिवार व्रत की विधि जानने से पहले आपको जानकारी देना चाहती हूँ, इस चैनल पर आपको जो भी दिन के व्रत होते हैं, जैसे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार या फिर गुरुवार, शुक्रवार, इन सभी व्रतों के बारे में जानकारी दी जा चुकी है। सिर्फ शनिवार और बुधवार ये दो व्रत हैं जिनकी जानकारी नहीं दी गई थी। तो आज आपको शनिवार की वीडियो मिल गई, बुधवार के दिन आपको बुधवार व्रत की वीडियो भी मिल जाएगी। तो दिनों के जो व्रत होते हैं उनकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। आपको जो भी व्रत धारण करना है प्लेलिस्ट में जाकर अपने अनुसार वीडियो देख सकते हैं। अब बात करें शनिवार व्रत के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं कि शनिदेव हैं कौन, इनका व्रत करने से आपको कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। देखिए, शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है और कर्म का कारक माना जाता है। मतलब आपकी जन्म कुंडली में दो ऐसे भाव होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन महत्वपूर्ण भावों के देवता होते हैं शनिदेव, उन महत्वपूर्ण भावों के स्वामी होते हैं शनिदेव। जैसे कि आपकी जन्म कुंडली का 10वां भाव और 11वां भाव, ये दो भाव शनिदेव के होते हैं। 10वें भाव से आपका कर्म देखा जाता है, आपका कामकाज देखा जाता है, कौन से काम को करने से आपको सफलता मिलेगी ये आप 10वें भाव से देख सकते हैं। और उस काम से आपको लाभ क्या मिलने वाला है ये देखा जाता है 11वें भाव से। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है, आपके आय का भाव माना जाता है, आपके लाभ का भाव माना जाता है। तो मतलब जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, काम और उससे मिलने वाला लाभ, ये शनिदेव देखते हैं। तो इसलिए आवश्यक होता है कि शनिदेव प्रसन्न रहें। शनिदेव प्रसन्न रहेंगे तो आपके काम अच्छे होंगे, काम अच्छे होंगे तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आपको लाभ अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से शनिदेव माने जाते हैं हमारी जन्म कुंडली के लिए बहुत महत्वपूर्ण। और अब बात करें अगर पुराणों की, तो धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक पुराणों में शनिदेव को न्याय का देवता माना गया है। हम जो भी काम करते हैं, मतलब अच्छा या बुरा, जो भी हमारा कर्म होता है उसका फल देने वाले शनि देवता हैं। तो इनका प्रसन्न रहना अत्यंत आवश्यक है और इसलिए शनिदेव की कृपा की प्राप्ति के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिदेव का व्रत धारण करते हैं। ठीक है, तो अब बात करें कि ये व्रत कौन कौन धारण कर सकता है। देखिए, शनिवार का व्रत कोई भी धारण कर सकता है, पुरुष हो महिलाएं हो, कोई भी इस व्रत को धारण कर सकता है। अगर आप शनि की 7.5 में है, ढैया में है, शनि से संबंधित कोई भी परेशानी है तो आप इस व्रत को धारण कर सकते हैं। या फिर कोई भी परेशानी जो कि बहुत लंबे समय से चली आ रही है, जैसे कि अगर आप बहुत समय से परेशान हैं बीमारियों से, या फिर ऋण से परेशान है, कर्ज से परेशान है, नौकरी में परेशानियां आ रही हैं, व्यापार आपका ठीक से नहीं चलता है, ऐसी अवस्था में भी आप शनिवार का व्रत धारण कर सकते हैं। शनिदेव के निमित्त व्रत धारण करने से जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। शनि से संबंधित जो परेशानियां हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। अब अगला आपका प्रश्न होता है कि शनिवार का व्रत हम कब से शुरू करें। तो देखिए, शनिवार का व्रत आप शुक्ल पक्ष में, मतलब किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से शनिवार का व्रत धारण कर सकते हैं। वैसे विशेष महीना होता है सावन का महीना, मार्गशीर्ष मास या फिर माघ का महीना, चैत्र मास। इन महीनों में अगर हम कोई भी नया व्रत प्रारंभ करते हैं तो उसका फल बहुत अधिक हमें प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप इन महीनों में नहीं भी शुरू कर पाते हैं तो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शनिवार से आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। अगला प्रश्न होता है कि कितनी संख्या में आपको ये व्रत करना चाहिए। तो देखिए, शनिवार का व्रत किया जाता है 7 की संख्या में, 11 की संख्या में, 19 की संख्या में, 33 या 31 की संख्या में भी आप शनिवार का व्रत धारण कर सकते हैं। मतलब देखिए, शनिवार का व्रत कम से कम 7 की संख्या में करना चाहिए। इससे ज़्यादा फिर आपकी अपनी श्रद्धा है, आप जितनी भी संख्या में व्रत धारण करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। 21, 51, 31 या फिर
कई भक्त हैं जो कि अपनी इच्छा के अनुसार व्रत धारण कर लेते हैं कि जब तक हमारी परेशानी दूर नहीं होगी तब तक हम शनिवार का व्रत धारण करेंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 7 शनिवार आपको व्रत जरूर धारण करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करें व्रत के नियम के बारे में, तो देखिए, अगर आप शनिवार का व्रत धारण करना चाहते हैं, आप प्रातःकाल जल्दी उठेंगे। शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, फिर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। और शनिवार के व्रत में शनिवार के दिन आपको नीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए। अगर संभव हो तो आप चाहें तो काले रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। ये रंग शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। काला रंग और नीला रंग, इस रंग के वस्त्र अगर आप धारण करके भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाते हैं तो किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। इसके बाद अपने घर के मंदिर में जो आप नित्य की पूजा करते हैं, प्रतिदिन की पूजा आपकी जो भी होती है उस प्रकार से आप वो सारी पूजा कर लेंगे। अब यहाँ बहुत से भक्त हैं जो कि कहते हैं कि क्या हम सूर्यदेव को जल दे सकते हैं शनिवार के दिन? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। मतलब सूर्यदेव को जल देना हमारे लिए नियमित दिनचर्या है, वो तो हम करते ही हैं। इसी प्रकार से आप अपने घर में भी जो प्रतिदिन पूजा करते हैं, जिन भी देवी देवताओं की, उनकी पूजा कर लीजिए। फिर शनिवार के व्रत का संकल्प ले लीजिए, क्योंकि बिना संकल्प के व्रत को पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए जब भी आप कोई व्रत प्रारंभ करते हैं तो पहले ही दिन आपको संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। तो संकल्प में अपने हाथ में आप जल लेंगे, पुष्प लेंगे, थोड़े से काले तिल लेंगे, एक सिक्का ले लीजिए और व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज से आप शनिवार का व्रत धारण कर रहे हैं। आप जिस भी परेशानी से मुक्ति के लिए ये व्रत कर रहे हैं, अपनी परेशानी भगवान शनिदेव से कहिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी परेशानियों से आपको मुक्ति मिले। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसके निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना कह सकते हैं। और अब प्रश्न है कि हम शनिवार के व्रत का संकल्प किस देवी देवता के सामने लें? देखिए, आप चाहें तो घर के आसपास कोई मंदिर हो जहाँ पर शनिदेव विराजित हो तो आप उनके सामने जाकर संकल्प ले सकते हैं व्रत का, या फिर पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर भी पीपल की पूजा करने के बाद आप चाहें तो पीपल के पास भी संकल्प ले सकते हैं, या फिर भगवान भोलेनाथ के सामने, हनुमान जी के सामने भी आप संकल्प ले सकते हैं। तो घर में अगर शिवलिंग है तो घर में भी संकल्प ले सकते हैं, नहीं तो घर के आसपास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, तो वहां जाकर भी शनिवार के व्रत का संकल्प ले सकते हैं। क्योंकि देखिए, शनिदेव भगवान भोलेनाथ को अपना गुरु मानते हैं और भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट देवता मानते हैं। और इसी प्रकार से हनुमान जी के साथ भी उनका काफी श्रद्धा भरा संबंध है। मतलब कहा जाता है कि मित्रवत संबंध है हनुमान जी के साथ। तो हनुमान जी के भक्तों पर विशेष कृपा होती है शनिदेव की। तो संकल्प आप इन देवी देवताओं में किसी के सामने भी ले सकते हैं, या फिर अगर शनिदेव का मंदिर हो तो वहां जाकर शनिदेव के पास भी संकल्प ले सकते हैं। ठीक है। और अगर आप मंदिर नहीं भी जा पाते हैं तो अपने घर में भी भगवान शनिदेव का ध्यान करके अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है उसे आप जिस भी देवी देवता के सामने संकल्प ले रहे हैं उनके चरणों में अर्पित कर देंगे और प्रार्थना करेंगे कि आपका व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। अपने व्रत की संख्या निर्धारित करके आप संकल्प लेंगे कि इतनी संख्या में आप व्रत धारण कर रहे हैं। संकल्प में अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का सही एड्रेस, इस प्रकार से हमें संकल्प लेना होता है। संकल्प के बाद आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद विधि विधान से भगवान शनिदेव की पूजा कीजिए, भगवान शिव की पूजा कीजिए, हनुमान जी की पूजा कीजिए। देखिए, शनिवार के व्रत में जिस प्रकार से आप शनिदेव की पूजा कर रहे हैं उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ की भी पूजा आपको करनी चाहिए। हनुमान जी के दर्शन करने से भी आपको शनिदेव की कृपा मिल जाती है। ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि इन सभी देवी देवताओं की पूजा करने से आपके व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। वैसे शास्त्रों में कहा गया है कि जो शिव के भक्त होते हैं उनके ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा होती है। जो हनुमान के भक्त होते हैं उनके ऊपर भी भगवान शनिदेव की विशेष कृपा होती है। तो अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं, सिर्फ पूजा करते हैं भगवान भोलेनाथ की या फिर हनुमान जी की, भगवान श्री कृष्ण की, तो विश्वास कीजिए आपके ऊपर शनिदेव का प्रभाव हमेशा शुभ ही रहता है। अब बात करें कि संकल्प लेने के बाद आपको पूजा किस प्रकार से करनी है। तो देखिए, अगर आप मंदिर जाकर, मतलब शनिदेव के मंदिर जाकर पूजा कर पाते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। शनिदेव का अभिषेक कीजिए सरसों के तेल से। ठीक है। शनिदेव के ऊपर आपको सरसों का तेल अर्पित करना है, धूप दीप प्रज्वलित करना है। दीपक जो आप प्रज्वलित करेंगे वो भी आप सरसों के तेल का ही करेंगे या फिर तिल के तेल का भी कर सकते हैं। शनिवार के दिन भगवान शनिदेव को नीले पुष्प अर्पित करने से समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। नीले अपराजिता के जो फूल होते हैं भगवान शनिदेव को अत्यंत प्रिय हैं। तो अगर आपको मिल जाते हैं जरूर आप उन्हें अर्पित कीजिए। लेकिन हाँ, अगर आपको नीले पुष्प ना भी मिले तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो आप अर्पित कर सकते हैं, कोई संशय नहीं है। इसके बाद वहीं बैठकर आप मंत्रों का जप कर सकते हैं। भगवान शनिदेव के निमित्त कोई भी मंत्र, शनिदेव का कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनिदेव की आरती कर सकते हैं। ठीक है। तो शनिदेव के मंत्र आप पढ़ भी सकते हैं, चाहे तो सुन भी सकते हैं, मतलब मोबाइल पर भी सुन सकते हैं।
आज के दिन ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते मानसिक रूप से इस मंत्र का जप करते रहिए। शनिवार के दिन शनिदेव को पंचामृत से भी अभिषेक करना शुभ माना जाता है। अगर आप चाहें तो पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इन 5 चीजों को मिलाकर पंचामृत बना लीजिए और शनिदेव को अर्पित कीजिए। इसके बाद जल से अभिषेक कीजिए। फिर इसके बाद आपको सरसों का तेल अर्पित करना चाहिए। ठीक है, आप इस प्रकार से भी अभिषेक कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ सरसों का तेल भी अर्पित कर सकते हैं। देखिए, मन में किसी भी प्रकार का संशय मत रखिएगा। आपके पास जो भी चीजें उपलब्ध हो उसी से भगवान शनिदेव की पूजा कर लीजिए। शनिवार के दिन शनिदेव को काले वस्त्र अर्पित करने चाहिए या फिर आप चाहें तो काले रंग का धागा अर्पित कर सकते हैं। अब शनिदेव को भोग क्या लगाना चाहिए, तो देखिए, शनिदेव को उड़द से बनी हुई वस्तुएं विशेष प्रिय हैं। काले तिल अगर आप अर्पित करते हैं तो ये उनको विशेष प्रिय है। काली उड़द, काले तिल मिलाकर आप खिचड़ी बना सकते हैं, उसका भोग उन्हें अर्पित कर सकते हैं। चाहे तो जलेबी या इमरती का भोग लगा सकते हैं या फिर सरसों के तेल में मीठी पूड़ियाँ बनाकर ये भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो, गुड़ या फिर शक्कर, उनका भोग भी भगवान शनिदेव को लगा सकते हैं। मतलब विशेष रूप से गुड़ का भोग भी आप लगा सकते हैं भगवान शनिदेव को। और जो भी ऋतुफल आपके पास उपलब्ध हो तो ऋतुफलों का भोग भी लगा सकते हैं। विधि विधान से पूजा करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए। अच्छा, अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न होते हैं कि पूजा का समय क्या होता है। देखिए, सुबह की पूजा जितनी जल्दी हो सके कर लीजिए। मतलब सुबह जितनी जल्दी हो सके उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। और घर में पूजा करने के बाद अपने घर के आसपास अगर कहीं भी पीपल का वृक्ष हो तो वहां जाकर पीपल की जड़ में जल अर्पित कीजिए। इसके लिए एक पात्र में आपको थोड़ा सा जल लेना है, थोड़ा कच्चा दूध डालना है, शक्कर डालना है, थोड़े से काले तिल डालने हैं, पुष्प ले लीजिए, धूप दीप इत्यादि ले लीजिए और सभी चीज़ें लेकर पीपल के पास जाइए। पीपल देवता को प्रणाम कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, भगवान शनिदेव का ध्यान कीजिए और फिर पीपल की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। जो जल है वो पीपल की जड़ में अर्पित कर दीजिए। सुबह और शाम दोनों समय आपको दीप दान करना है पीपल के पास। ठीक है। अच्छा, पीपल की पूजा सुबह सूर्योदय होने के बाद करना है। सूर्य निकलने के बाद ही आपको पूजा करना है पीपल की, और शाम को सूर्यास्त होने के बाद ही पीपल की पूजा की जाती है। दोनों समय पीपल की पूजा अत्यंत आवश्यक है अगर आप शनिदेव का व्रत धारण करते हैं तो। और अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है तो। पीपल का वृक्ष ना हो तो क्या करें, ऐसे में घर के आसपास कहीं शमी का पौधा है तो वहां भी जाकर पूजा कर सकते हैं। या फिर घर के आसपास शिवालय हो या फिर घर में ही शिवलिंग हो तो शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं। पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान शनिदेव से प्रार्थना कर लीजिए, क्षमा प्रार्थना कर लीजिए कि व्रत में, पूजा पाठ में किसी भी प्रकार से जाने अनजाने गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिए। अब बात करें कि व्रत में खाना क्या होता है, तो देखिए, दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं और फिर शाम की पूजा करने के बाद आप व्रत खोल सकते हैं अपना मीठा भोजन करके। मीठे भोजन में आप कोई भी वस्तु मीठी खा सकते हैं, जैसे कि अगर आप सरसों के तेल में बनी हुई चीजें भगवान को अर्पित करते हैं और वही ग्रहण भी करते हैं तो इसे श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे कि सरसों के तेल में आप पूड़ियाँ बना सकते हैं, मीठी पूड़ियाँ, या फिर हलवा बना सकते हैं, या फिर आप जलेबी या इमरती खा सकते हैं। भगवान को वही भोग लगाते हैं, फिर वही आप ग्रहण भी कर सकते हैं प्रसाद स्वरूप में। परिवार के सदस्यों में भी वितरित कर सकते हैं। अच्छा, शनिवार के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है, सेंधा नमक भी नहीं खाना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आपका अगला प्रश्न होता है कि शाम को व्रत हम कब खोलें, मतलब भोजन कब करें शाम को। तो देखिए, भगवान शनिदेव की जो शाम की पूजा होती है सूर्यास्त के बाद की जाती है। पूजा करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं, जैसे कि सूर्यास्त होने के बाद कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद ही व्रत खोलना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सूर्य जब अस्त हो जाते हैं उसी के बाद आपको शनिदेव का जो व्रत है वो समाप्त करना चाहिए। शनिवार के व्रत में अन्न का सेवन एक ही बार किया जाता है। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन कर सकते हैं, मीठा भोजन। अब बात करें व्रत के कुछ विशेष नियमों के बारे में, तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं शनिदेव कर्म के देवता हैं। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल देते हैं। शनिदेव न्याय करते हैं, उनके सामने फिर चाहे कोई भी हो, न्याय वही होता है। मतलब जो भी आप कर्म करें उसी के अनुसार आपको अच्छा या बुरा परिणाम मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको झूठ नहीं बोलना है, निंदा नहीं करनी है, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए आपको। गरीबों को, मजदूरों को परेशान नहीं करना है, कोई भी जीव जंतु हो उनको परेशान नहीं करना है। और ये ऐसा नहीं है कि आप शनिवार के दिन ही करेंगे, आपको रेगुलर बेसिस पे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी वजह से किसी को भी कष्ट ना हो। माता पिता गुरुजनों का आदर करेंगे। जो आपके घर में काम करने वाले लोग हैं, चाहे आपके साथ ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं, विशेषकर जो आपसे नीचे काम कर रहे हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। उनकी खुशी का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी खुशी का ध्यान शनिदेव रखते हैं। और अगर आप शनिवार का व्रत करते हैं तो शनिवार के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब बात करें व्रत के उद्यापन के बारे में कि उद्यापन हमें किस प्रकार से करना चाहिए, तो देखिए,
वैसे कोशिश कीजिए कि उद्यापन वाले दिन किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर और आप तब उनसे ही विधि विधान से उद्यापन करवाएं। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश ब्राह्मण को नहीं भी बुला पाते हैं तो स्वयं से भी उद्यापन कर सकते हैं। जितनी संख्या में आपको व्रत करना है, जैसे अगर आपने 7 की संख्या में व्रत किया तो 8वें शनिवार को आपको व्रत का उद्यापन करना है। ठीक है, मतलब अगर आप 11 कर रहे हैं व्रत, संकल्प आपने 11 का लिया है तो 11 व्रत आप पूरे करेंगे और 12वें व्रत में आपको व्रत का उद्यापन करना है। तो जिस दिन आपको उद्यापन करना होता है उस दिन आपको पूजा बिल्कुल उसी प्रकार से करनी चाहिए जिस प्रकार से आप हर शनिवार को करते हैं। लेकिन उद्यापन वाले दिन हवन करना अत्यंत आवश्यक होता है। वैसे आप चाहें तो प्रत्येक शनिवार को भी छोटा सा हवन कर सकते हैं, लेकिन आखिरी दिन यानी कि उद्यापन वाले दिन विशेष रूप से हवन किया जाता है जिसमें काला तिल जरूर होना चाहिए। इसके अलावा आप किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं या फिर कुछ दान की सामग्री निकाल दीजिए, जैसे कि शनिदेव के निमित्त जो वस्तुएं होती हैं, काले वस्त्र का दान आप कर सकते हैं, लोहे का दान कर सकते हैं और इसके अलावा काले तिल का दान कर सकते हैं, काली उड़द का दान कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ सीधा का दान कर सकते हैं, जैसे कि आटा, दाल, सब्जियां इत्यादि। अपनी इच्छा के अनुसार जितनी भी मात्रा आप चाहें उतनी मात्रा में इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको दान के लिए बताई सभी चीज़ें आप चाहे तो दान कर सकते हैं, चाहे तो इनमें से कुछ चीज़ों का दान कर सकते हैं जो आपके सामर्थ्य में है। ठीक है, जो भी आप दान करते हैं उसमें दक्षिणा जरूर होना चाहिए। कुछ भी पैसे अपनी इच्छा के अनुसार दान की सामग्री के साथ आप दान कर सकते हैं। दान किसे करना है? देखिए, दान आप ब्राह्मण को भी कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को भी कर सकते हैं, किसी भी ज़रूरतमंद को, या फिर जैसे कि शनि का दान लेने वाले कुछ विशेष लोग होते हैं, आप उन्हें भी शनि का दान दे सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार या फिर अपनी सुविधा के अनुसार जो भी लोग आपके घर के आसपास मिल जाते हैं उन्हें आप दान कर सकते हैं। एक और चीज़, आप चाहें तो प्रत्येक शनिवार को कोई न कोई वस्तु दान कर सकते हैं। भगवान शनिदेव को जो प्रिय है वस्तुएं, जैसे कि काले उड़द का दान आप प्रत्येक शनिवार को कर सकते हैं, काले तिल का दान आप कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान आप कर सकते हैं। इसके अलावा हर शनिवार को आप छाया दान कर सकते हैं। एक मिट्टी के बर्तन में या फिर आप चाहें तो कांसे का पात्र ले सकते हैं, उसमें सरसों का तेल डाल दीजिए और उसमें अपना चेहरा देखकर वो सरसों का तेल पात्र के साथ ही किसी को दान कर दीजिए। या फिर अगर कोई दान लेने वाला नहीं मिल रहा है तो घर के आसपास अगर पीपल का वृक्ष हो तो पीपल के नीचे आप ले जाकर वो पात्र सहित ही सरसों का तेल वहीं रख दीजिए। ठीक है, और फिर घर आ जाइए। तो छाया दान करने से भी शनि से संबंधित जो परेशानियां हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। उद्यापन वाले दिन पूजा हवन करने के बाद जो भी व्रत में जाने अनजाने भूल चूक होती है उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए शनिदेव से। और हाँ, अपना जो व्रत होता है, जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, वो भगवान को समर्पित कर देना चाहिए कि हे शनिदेव, जो भी मैंने पूजा पाठ किया, जो मंत्रों का जप किया, गलत या सही जो भी हुआ मुझसे, वो मैंने अपनी यथाशक्ति यथासंभव करने का प्रयास किया है, आप उसे स्वीकार कीजिए। कोई भी भूल चूक इस दौरान मुझसे हुई हो व्रत में, पूजा पाठ में, तो उसे क्षमा करके मुझ पर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। इसी प्रकार से शनिवार का व्रत किया जाता है। जितनी संख्या में आप व्रत का संकल्प लेते हैं उतनी संख्या में व्रत पूरा हो जाने के बाद आपको व्रत का उद्यापन जरूर करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि व्रत का उद्यापन किए बिना आपको व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता। शनिवार के व्रत में एक और चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर आप शनिवार का व्रत धारण करते हैं तो बिना रुके, मतलब बीच में खंडित न हो व्रत, इस प्रकार से आपको व्रत करना होता है। अगर आप बीच में एक भी व्रत छोड़ देते हैं तो व्रत आपका फिर से वापस से प्रारंभ करना पड़ता है, क्योंकि आपके व्रत का प्रभाव फिर समाप्त हो जाता है। इसलिए जब आप व्रत प्रारंभ करते हैं तो लगातार वो सभी व्रत कीजिए जितनी संख्या में आपने व्रत का निर्धारण किया है, संकल्प लिया है। अब जैसे महिलाएं कहती हैं कि हम पीरियड्स में होते हैं तो व्रत कैसे करें, बिल्कुल आपको व्रत करना है। व्रत उसी प्रकार से किया जाएगा, सिर्फ आप पूजा नहीं करेंगे। मानसिक रूप से आप मंत्रों का जप कर सकते हैं, व्रत की कथा सुन सकते हैं, शनिदेव से प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन व्रत अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है, उसका फिर प्रभाव समाप्त हो जाता है। शनिवार के व्रत का ये नियम विशेष होता है, इसमें आप बीच में खंडित करके व्रत नहीं कर सकते हैं। तो जब आप व्रत प्रारंभ करते हैं, नियम से लगातार आप ये व्रत पूरा कीजिए, उसके बाद आप व्रत का उद्यापन कर दीजिए। बीच में आपको व्रत नहीं छोड़ना है, ये बहुत ज़रूरी नियम है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो शनिवार व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।